प्यारे साथियों, हमारी दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक वाकया अभी कुछ रोज पहले सऊदी अरब में पेश आया जिसने पूरे सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया और लोग तजस्सुस और हैरानी के आलम में वीडियोस बनाते रहे। दोस्तों, ये 12 अप्रैल का आम दिन था जब रात के वक्त सऊदी अरब के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक आसमान पर एक अजीब रोशनी नमूदार होने लगी, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान से कोई चमकदार चीज नीचे गिर रही है। जबकि कुछ लोग तो इस मंजर को देखकर खौफजदा हो गए और अल्लाह अकबर पुकारने लगे। इस मंजर को देखने वाला हर शख्स परेशान था क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। इसलिए चंद ही घंटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए। सऊदी अरब में इस खबर के फैलने के बाद कुवैत में भी कुछ लोग ऐसे सामने आ गए जिनकी जानिब से दावा किया गया कि बिल्कुल इसी तरह की रोशनी उन्होंने कुवैत में भी देखी है और ये रोशनी इतनी तेज थी कि रात दिन का मंजर पेश कर रही थी। लिहाजा इस तहकीक का दायरा कार बढ़ा दिया गया और फिर ये बात सामने आई कि ये कोई खौफनाक चीज नहीं बल्कि एक सितारा था जो टूटकर जमीन की जानिब पड़ रहा था, जबकि इस सितारे का रंग नीले की तरफ मायल था और ये जमीन पर पहुंचने से पहले ही फिजा में जल गया। इस सिलसिले में सामने आने वाली वीडियो में ये टूटा सितारा 3 सेकंड के लिए दिखाई दिया। ताहम ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसके सकूत का दौरानिया वीडियो में देखे जाने वाले दौरानिये से 3 गुना ज्यादा था। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी ने एक वेबसाइट पर बताया कि इस टूटे सितारे के सबब सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में रात के वक्त आसमान रोशन हो गया। इनके मुताबिक ये सितारा जमीन के बैरूनी फिजाई गलाफ में 40,000 किलोमीटर से 2.57 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दाखिल हुआ और बाद अज़ां ये हवा की मज़ाहमत के सबब सुस्त पड़ गया। माहिरीन का मजीद कहना था कि ये कोई नई बात नहीं बल्कि आए रोज ये सितारे टूट कर गिरते रहते हैं, जबकि कभी कभार तो इन सितारों के अलावा आसमान से ऐसी चीजें भी गिरती हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसा कि अमरीकी रियासत टेक्सास के कस्बे टेक्सार काना में एक अजीबो गरीब माहौलियाती मंजर देखने में आया जिसमें सड़कों पर मछलियों की बारिश दिखाई गई है, जबकि माहौलियाती हवाले से इस मंजर को जानवरों की बारिश कहा जाता है। मकामी चैनल के मुताबिक टेक्सास और आरनकास के दरमियान सरहद के करीब वाक़े कस्बे के रिहायशियों ने इस नायाब वाक़े को कैमरों में महफूज किया और इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें हर तरफ मछलियां बिखरी दिखाई देती हैं। साइंसी मज़ाहिर की तफसीलात शाया करने वाली वेबसाइट के मुताबिक इस नौयत के वाकयात नहरों, तालाबों और झीलों से लेकर समंदरों तक में देखे जा सकते हैं और इन मज़ाहिर में बाज़ औक़ात मेंढकों और बाज़ औक़ात मछलियों की बारिश देखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जून 2015 में अलास्का के एक छोटे से कस्बे के रिहायशी उस वक्त खौफजदा हो गए जब उन पर आसमान से अचानक ये अजीबो गरीब मछलियां गिरना शुरू हो गई जो इंतहाई तेज दांतों की हामिल मछलियां थीं। दिलचस्प बात यह थी कि ये मछलियां ना तो उस इलाके में फरोख्त की जाती थीं और ना ही करीबी दरियाओं में पाई जाती थीं। आसमान से गिरने वाली ये मछलियां मुर्दा और जिंदा दोनों हालतों में थीं, जो मुख्तलिफ सड़कों और गार्डन में गिरी। जबकि इस वाक़े से मुतल्लिक अलास्का के एक हुकूमती इदारे का कहना था कि मुमकिन है कि ये मछलियां आसमान से उन परिंदों से छूट कर गिरी हों जो इन्हें शिकार करके ले जा रहे थे, मगर इतनी तादाद में एकदम गिरना नामुमकिन है। नाज़रीन गिरामी, कैलिफोर्निया के इलाके लेक काउंटी, जिसे अब नाया कहा जाता है, में 2 सितंबर 1857 और 11 सितंबर 1857 को कैंडीज की बारिश हुई और ये इलाके के चंद हिस्सों में गिरी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दोनों मरतबा ये बारिश रात के वक्त हुई, जबकि उस इलाके की चंद रिहायशी खवातीन इन कैंडी से सिरप तैयार किया करती थी। लेकिन ये कैंडीज आसमान पर कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। इसी तरह रवां साल जनवरी में वियतनाम में आसमान से 3 धाती गोले जमीन पर आ गिरे, जिनमें सबसे बड़े धाती गोले का वजन 45 किलोग्राम था और ये वियतनाम के सूबे ट्विन कॉन्ग में मौजूद एक नहर के नजदीक गिरा। इनमें से एक गोला मकामी रिहायशी के गार्डन में गिरा, जबकि सबसे हल्के गोले का वजन सिर्फ 250 ग्राम था, जो आबादी से काफी दूर गिरा। मकामी अफराद का कहना है कि इन गोलों के जमीन पर गिरने से कबल ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। ताम ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद किसी पुरानी सैटेलाइट के हिस्से हैं जो जमीन पर आ गिरे हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताते हैं जिसमें आसमान से कुछ और नहीं बल्कि जिंदा भैंसें गिर गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। 1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेकर जा रहा था जो अचानक अपने रूट से हट गया और फिर अचानक बुलंद होती लहरों या किसी और वजह से यह जहाज अपना तवाजुन बरकरार न रख पाया और पानी में मौजूद एक चट्टान से टकराकर तबाह हो गया।
हादसे के मौके पर जहाज के कप्तान ने लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेल के नुकसान के साथ साथ जहाज भी तबाह हो गया था और इसका जिम्मेदार जहाज का कप्तान था। गिरफ्तारी के बाद उससे हादसे की वजह पूछी गई तो कप्तान ने बताया कि वो जहाज के डेक पर मौजूद था और आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताजी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज का तवाजुन बिगड़ गया और ये चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज तबाह होकर डूब गया। दोस्तों, यकीनन ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। शायद आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और जरा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए तो इस पर कौन यकीन करेगा। इसलिए उस वक्त कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया, लिहाजा ऑयल कंपनी ने उसे झूठा करार दे दिया। पुलिस ने उसे मुजरिम डिक्लेयर किया और आखिर में नफ्सियात दानों ने भी उसे पागल और झूठा करार दे दिया और कप्तान को पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। ये वहां 25 साल तक कैद रहा और इस कैद के दौरान और पागलों के दरमियान रहने की वजह से ये हकीकतन पागल हो गया। ये इस कहानी के सिक्के का एक रुख था। और अगर मैं भी आपसे पूछूं कि क्या ये कप्तान सच बोल रहा था, तो आप में से भी अक्सर दोस्त कहेंगे कि यह मुमकिन ही नहीं कि आसमान साफ हो और आसमान से कोई भैंस गिरे। लिहाजा आप भी इस पहलू को सुनने के बाद कप्तान को पागल या झूठा ही कहेंगे। मगर अब आप इस कहानी के सिक्के का दूसरा रुख मुलाहिजा कीजिए और इस रुख को सुनने के बाद आखिर में आपको यह कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी यादाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी जिसमें उसने इंकिशाफ किया कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था, जिसकी खातिर उसने एक हवाई जहाज के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा और वो इस टैंक को पानी में डबोकर भरता और जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा पानी की तरफ रुख कर लेता। इसी तरह वो एक बार पानी का टैंक ले जा रहा था कि अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज चली गई है और अगर उसने टैंक नीचे न गिराया तो इस चीज की उछल कूद से उसका हवाई जहाज गिर जाएगा। लिहाजा उसने फौरन पानी वाला टैंक बटन दबाकर खोल दिया। इस तरह टैंक से पानी आबशार की मानिंद नीचे गिरा और इसके साथ ही मोटी ताजी भैंस भी नीचे की तरफ गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे एक बहरी जहाज के डेक पर जा गिरी, जिससे वो जहाज तबाह हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कप्तान ने बताया था। जी तो प्यारे दोस्तों, अब आप इस कप्तान के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।